आज हम इस टॉपिक में बात करेंगे, इसको गर्ड कहते हैं, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गर्ड का सिंपल मतलब यही नहीं होता कि आपको मैदे में तेजाबियत ज्यादा है। इसकी और भी बहुत सी वजूहत होती हैं, जैसे कि आपको खुराक की नाली और मैदे के दरमियान जंक्शन होता है, जिसको हम लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो ढीला पड़ सकता है। उसके अंदर हाइड्रल हर्निया हो सकता है। आप स्मोकिंग करते हैं तो ये भी एक वजह हो सकती है। अगर आपका वजन ज्यादा है तो भी आपको गर्ड वाली सिम्टम हो सकती हैं, या अगर आपकी खुराक की नाली यानी एसोफेगस की हसासियत या सेंसिटिविटी ज्यादा है। अब गर्ड के बाद सिम्टम कौन से हो सकती हैं? गर्ड में बेसिकली होता क्या है कि आपका जो खाना है वो आपका ऊपर खुराक की नाली की तरफ आता है। कभी कभी उसका टेस्ट मुंह में भी आ सकता है, जिससे आपको खांसी हो सकती है और आपको सीने में दर्द या जलन वाली फीलिंग हो सकती है। अब इनसे बचा कैसे जा सकता है? तो इसके लिए कुछ लाइफस्टाइल इंटरवेंशन हैं और कुछ मेडिसिन होती हैं। लाइफस्टाइल इंटरवेंशन में सबसे पहले तो आप उन तमाम बताऊंगा जो जिनसे आपको गर्ड वाली सिम्टम होती हैं, जैसे कि चिकनाई वाली ज़्यादा अशिया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें हैं, उनको आप अपनी खुराक में कम से कम करें। इसके अलावा आप खाना चबा चबा के खाएं और थोड़ी मकदार में खाएं। खाना खा के आप फौरी लेट ना जाएं। रात का खाना कम से कम सोने से 3 घंटे पहले खाएं। रात को आप अपने सर वाली साइड ज़रा ऊंची करके रखें। और इसके अलावा अगर स्मोकिंग करते हैं तो उसको क्विट करें। और अगर आपका वजन ज़्यादा है तो वह वजन को कम करें ताकि आपकी सिम्टम कंट्रोल हो। इन चीज़ों से काफ़ी हद तक उन लोगों को रिलीफ मिलता है। अगर इनसे रिलीफ ना मिले तो फिर जा रहा है कुछ मेडिसिन होती हैं जिनको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स कहते हैं, जो बेसिकली आपकी मैदे में तेजाबियत को कम करते हैं। उनका इस्तेमाल करना चाहिए डॉक्टर के मशवरे के साथ। और इनके साथ आपको सिम्टम कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक फर्दर आपको टेस्ट करवाने चाहिए, जिनमें एंडोस्कोपी वगैरह भी होती है, जो बेसिकली देखने के लिए होती है कि अगर आपके जो खुराक की नाली में कुछ सोलिस वगैरह या उसमें कोई बैरेट एसोफेगस वाले फीचर तो नहीं आना शुरू हो गए।